Very good afternoon to all of you. Very good afternoon बच्चों. Good afternoon बच्चों. Good afternoon. लास्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा बच्चों हमने बताएं. हमारा चल रहा था प्रो राटा अलॉटमेंट और उसमें मल्टीपल रेशो ऑफ प्रो राटा है ना. बोलो. वेरी गुड. मैंने आपको बोला था वो एक क्वेश्चन एक को आपको जो दिया था वो क्वेश्चन एक बार और करने का. क्या सारे बच्चों ने वो क्वेश्चंस किया? मनोज, निशा, अनुष्का, बताएं बच्चों किया आपने क्वेश्चन? वेरी गुड. चलें तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर. उसी क्वेश्चन को मैंने आपसे बोला था एक तरीका और है उसको सॉल्व करने का. क्या हम सेकंड तरीका भी देखें एक बार? बोलो. ओके तो एक और तरीका सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन कराया था उसको करने का एक तरीका और है. उसको भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बन जाए. क्वेश्चन यही वाला था बच्चों. ओके क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ूंगा मैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पॉइंट याद आ जाएं. देखें क्वेश्चन इज सेइंग कि कंपनी 60,000 शेयर्स इशू कर रही है. नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हो गए हमारे? फटाफट बोलो. 60,000. दैट इज नंबर ऑफ शेयर इशूड. विच प्राइस, किस प्राइस में इशू कर रही है? लिखा है आप ₹10 ईच. तो बेटा ये 10 रुपए तो फेस वैल्यू कहलानी, लेकिन लिखा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर. दैट मींस शेयर इशूड एट द रेट ऑफ ₹12 ईच. 10 रुपीज वाला शेयर कंपनी कितने में इशू करेगी? फटाफट बोलो. 12 रुपीज में. ये 12 रुपए कंपनी कैसे बुलाएगी? क्वेश्चन इज सेइंग 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट. 3 रुपए को एप्लीकेशंस पे बुला लेंगे, 5 रुपए अलॉटमेंट पर बुलाएंगे जिसमें प्रीमियम मनी इंक्लूड है. मतलब यहां कैपिटल का 3 रुपए हो गया और प्रीमियम का कितना हो गया बच्चों? 2 रुपए हो गया. एंड बैलेंस अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. सारे बच्चे बुलाएं, बताएं हमको कितने रुपए में शेयर सेल आउट करना था? एट द रेट ऑफ ₹12 ईच. 12 रुपए में हम शेयर सेल आउट कर रहे थे. 12 में से 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन हो गया, 5 रुपीज अलॉटमेंट पर हो गया. कितना बैलेंस बच गया? 12 माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू कितना बच गया बताएं? 4 रुपीज जो है वो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बुलाएंगे. ये कॉन्सेप्ट था. क्वेश्चन आगे बोल रहा था एप्लीकेशन वर रिसीव 92,000 शेयर. एप्लीकेशंस जो आई थी वो 92,000 शेयर्स की आई थी और डायरेक्टर्स ने रिजॉल्व की है अलॉटमेंट कुछ इस तरह से. क्या दिया है? सबसे पहले इस 92 में से 40,000 शेयर होल्डर को 30,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं. मेरे बच्चों जल्दी से बताएं यहां प्रो राटा रेशो क्या बन गया आपका? 4:3. 40,000 दिए गए, 60,000 में से 30,000 इनको दे दिए हैं. फिर इसके बाद 92,000 में से 50,000 में से फिर से 30,000 दिए हैं. तो यहां रेशो क्या हो गया कैटेगरी 2 का? बताएं क्या हो गया? 5:3. अब आप सबको दिख रहा होगा बेटा टोटल 60,000 शेयर दे चुके हैं तो बचे हुए 2,000 शेयर होल्डर को कोई भी शेयर नहीं दिए गए. तो इनका पैसा हमने पढ़ा था क्या करना पड़ेगा? फटाफट बोलो. रिफंड करना पड़ेगा. ये बात हो गई थी. फिर क्वेश्चन इज सेइंग कि मोहन जो कि कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा था? कैटेगरी फर्स्ट को बिलोंग कर रहा था. उसने अप्लाई किया था 800 शेयर्स के लिए. फिर इसके बाद क्वेश्चन इज सेइंग एक और था बेटा कौन? फटाफट बोलो. सोहन जिसने 600 शेयर्स को हमने अलॉट किया था वो कैटेगरी 2 को बिलोंग कर रहा था. इन्होंने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया है. आपसे बोला गया है कि बताओ अलॉटमेंट पर कितने अमाउंट रिसीव होगा. लास्ट टाइम जब हमने समझा था तो पुराने तरीके से समझा था.
मैंने आपसे बोला था आपको ऐसा मान के चलना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन एक ना होकर के हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए फटाफट बोलो। दो कैटेगरी हैं तो कितने क्वेश्चन हो गए? दो। और उसको हम सॉल्व कर लेंगे हमारे तरीके से। मैंने आपको ये समझाया था, इसकी जर्नल एंट्रीज भी आपको करवाई थी, समझ में आ गई थी बोलो। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बच्चों हम सॉल्व करेंगे, एक और डिफरेंट तरीका जो जनरली स्कूल में करवाते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। स्कूल वाला तरीका भी देख लें बोलो। चलें तो स्कूल वाला तरीका देखते हैं। सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर, सारे बच्चे बताएंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज। इसमें इन्होंने क्या जोड़ा है, कितने रुपए जोड़ी है प्रीमियम? 2 रुपए। तो इशू प्राइस क्या रही है शेयर्स की? जल्दी जल्दी बोलें, इशू प्राइस क्या रही है? 12 रुपीज, 12 रुपए हमारी इशू प्राइस है, ये क्वेश्चंस में दिया था। अब एक काम करेंगे हम, यहां एक छोटी सी टेबल बना लेंगे, एडजस्टमेंट टेबल जिसको हम बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं बोलो? एक्सेस मनी एडजस्टमेंट टेबल, एक टेबल यहां पर हम प्रिपेयर करेंगे। टेबल के अंदर सबसे पहले कॉलम हम बनाएंगे, एक पहला कॉलम यहां हम लिखेंगे अप्लाइड। क्या लिखेंगे फटाफट बोलो? अप्लाइड। कितना अप्लाइड किए गए शेयर, सारे बच्चों को पता है, ये रहे हमारे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स कितने किए गए? 40, 50 और 2, तीनों कैटेगरी हैं बोलो। तो तीनों चीजें जैसे वहां दिए हैं एज इट इज यहां लिख लेंगे। 40,000, 50,000 दूसरी कैटेगरी, और एक यहां बताई जा रही है 2000, तो 2000 की कैटेगरी। ये हमारी फर्स्ट थी, ये सेकंड कैटेगरी थी, और ये थर्ड थी। क्लियर बोलो? ये पहला कॉलम आपको बनाना है, समझ में आ गया? सेकंड कॉलम जो हमारे क्वेश्चन में दिया है वही लिखेंगे हम अलॉटेड। हमने क्या क्या शेयर्स अलॉट किए हैं बताएं जल्दी जल्दी बच्चों, हमने क्या क्या शेयर अलॉटेड किए हैं? सारे इनको कितने कितने शेयर्स अलॉटेड किए हैं वो लिखेंगे। क्वेश्चन इज सेइंग, सबको पता है, बताएं पहली वाली कैटेगरी को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं? 30, फिर 30 और फिर नील। तो जो क्वेश्चन में दिया है वो एज इट इज यहां लिख लेंगे 30,000, 30,000, और यहां लिख लेंगे नील, 0। क्लियर बोलो? एक कॉलम हमारा टोटल का भी चलेगा साथ में, नीचे टोटल लगाते हो चलेंगे। बताएं कितनी एप्लीकेशंस आई टोटल, सारे बच्चे बताएं। एप्लीकेशन का टोटल 92 हो रहा है कि नहीं? और हमने शेयर कितने इशू किए थे? तो ये टैली चल रहा है हमारा यहां तक, बताएं। हेलो। फिर यहां लिखेंगे हम एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या लिखेंगे फटाफट बोलो? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बताएं एक शेयर पर क्या रिसीव कर रहे हैं हम, फटाफट बोलो? 2 रुपए। एक शेयर पर हम 2 रुपए ले रहे थे, तो बताएं एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड पे मल्टीप्लाई करोगे 2 रुपए की अप्लाइड पर अप्लाई करोगे? जल्दी से बताएं किस पर 2 रुपए लगाऊं बोलो? अप्लाइड पर। इस पर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, बताएं बेटा कितना आ गया? 2 रुपए था कि 3 रुपए था? सॉरी 3 रुपए था, एप्लीकेशन पर 3 रुपए था, बिल्कुल मेरे बच्चे एप्लीकेशन पर 3 रुपए था। 3 रुपए का मल्टीप्लाई कर दें और जल्दी जल्दी बोलें कितना कितना आ जाएगा? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? इधर 1,20,000 मिला था, इधर कितना मिला होगा जल्दी से बताएं? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहां कितना मिला होगा? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3। टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई? टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई? जल्दी बोलें। सुनाई नहीं दिया मेरे को।
2,76,000। एक कॉलम ये बन गया हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव का। अब हम बात करेंगे एक्सेस मनी की। सारे बच्चे बताएं एक्सेस मनी हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें से हम एडजस्ट कर देंगे हमारे एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कितना हो रही अलॉटेड से। तो यहां लिखेंगे एप मनी एडजस्टेड, मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। जितने शेयर हमने अलॉट किए हैं वो तो एडजस्ट हो जाएगी, बोलो एट द रेट ऑफ 3। किस में मल्टीप्लाई कर दें? आप बताएं बेटा एडजस्टमेंट किसका मानेंगे? जिसको हम शेयर दे रहे हैं। जिसको शेयर दे ही नहीं रहा है क्या उसको एडजस्टमेंट मानोगे? बोलो नहीं। मल्टीप्लाई कर दें जल्दी से, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, जल्दी बोलें कितना एडजस्ट हो जाएगा? इधर भी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, बताएं कितना हो जाएगा? इधर कोई शेयर दिए ही नहीं तो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्लियर? ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो बस बच्चों इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो पैसा आया और जो हमने एडजस्ट किया, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो मनी कौन सी मनी कहलाती है? सारे बच्चों को पता है एडजस्टमेंट करने के बाद जो पैसा बच गया, एप्लीकेशन पर एडजस्ट होने के बाद जो बच गया, वो मनी कौन सी मनी कहलाएगी? एक्सेस मनी। क्या कहलाएगी? फटाफट बोलो। एक्सेस मनी। तो यहां लिखेंगे एक्सेस मनी। बताएं कितनी आ गई एक्सेस मनी? जल्दी जल्दी बताएं। 1,20,000 माइनस 90,000, 1,50,000 माइनस 90,000, 6,000 माइनस 0। जल्दी से बताएं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना कितना हो रहा है? यहां कितना आ रहा है और यहां कितना आ रहा है? और यहां बताएं जल्दी से कितना? 6,000। टोटल यहां आ रहा है 1,80,000। टोटल एक्सेस मनी की बात करें तो सारे बच्चे बताएंगे टोटल एक्सेस मनी कितनी हो गई? 96,000 इज योर एक्सेस मनी। बिल्कुल बेटा पार्थ, 96,000 इज एक्सेस मनी, ये हमने निकाल ली। अब जरा एडजस्टमेंट करेंगे। सारे बच्चे बताएं इसके बाद पैसा हम किस पे एडजस्ट करेंगे इस एक्सेस का? फटाफट बोलें। अलॉट। तो पहले हम यहां अलॉटमेंट लिख लेते हैं। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है? एट द रेट ऑफ ₹5। अलॉटमेंट का 5 रुपए था कि नहीं? बोलो। तो करें जरा, 5 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पर कितना रुपए बुलाना थे हमको निकालना है, तो निकाल सकते हैं। 30,000 शेयर हैं, एक शेयर पर 5 रुपए बुलाना था। जल्दी बताएं अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट बुलाना था? जोर से बोलें। 50,000। यहां भी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 1 लाख। और यहां तो कुछ आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहां तो हमने शेयर्स इसको अलॉट किए ही नहीं। बोलो। तो यहां कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ये एक्सेस मनी तो यहीं लिख देते हैं। क्या करना पड़ेगी मेरे को? जल्दी से बताएं। रिफंड। एडजस्टमेंट केवल ऊपर की दो चीजों का होगा, बस यहां पर हम लिख लेते हैं एक्सेस मनी एडजस्टमेंट लिख दें। बोलो। हेलो। जल्दी से बताएं एक्सेस मनी एडजस्ट करते हैं। कितने रुपए लेना थे अलॉटमेंट पर? कितना एक्सेस था हमारे पास जो हम एडजस्ट कर रहे हैं? तो कितना आफ्टर एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग बचा? सारे बच्चे बताएं इसका। 1,20,000। वेरी गुड, 1,20,000 इसका आउटस्टैंडिंग बचा। इधर बताएं जरा, निकालें। 1,50,000 माइनस 60,000, यहां बताएं जरा कितना बचा? 90,000 एडजस्टमेंट यहां बचा कि नहीं? बोलो। ये तो कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं, रिफंड हो जाएगा कि नहीं? तो एडजस्टमेंट करने के बाद अलॉटमेंट पर ये अमाउंट लेना बाकी रहा। बाकी क्या हो चुका है? फटाफट बोलो। एडजस्ट हो चुका है कि नहीं? बोलो। हेलो। तो अब
कॉल तक तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों कॉल तक क्यों नहीं बनाने की जरूरत है? सारे बच्चे बताएंगे कॉल तक बनाने की जरूरत क्यों नहीं है, बोलो। क्योंकि वहां तक कुछ पैसा बच ही नहीं रहा है। अगर कुछ बच जाता अलॉटमेंट एडजस्टमेंट करने के बाद तो फिर हमारा कॉल वाला कॉलम भी बनता है इसी तरह से। क्लियर, बोलो। चलें, सारे बच्चे बताएं कितना बच गया यहाँ पर जो हमको अलॉटमेंट का पैसा लेना है एक्सेस मनी एडजस्ट करने के बाद, क्या आउटस्टैंडिंग बचा है इसका? हाँ, 2,10,000 ये बच गया हमारा। 2,10,000, काम खत्म। एक तो ये बन गया टोटल का। अब जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उनका हमको अलग से बनाना पड़ेगा। जल्दी से बताएंगे डिफॉल्टर शेयर होल्डर कौन कौन थे। 2 वर्किंग नोट और बनाना पड़ेंगे डिफॉल्टर शेयर होल्डर के। कौन कौन थे, जल्दी जल्दी बताएं कौन कौन थे डिफॉल्टर शेयर होल्डर। एक था हमारा कौन, मोहन, और दूसरा कौन है, सोहन। तो हम यहां मोहन सोहन का और बनाएंगे। तो यहां सबसे पहले मैं मोहन का बना रहा हूं। मोहन किसको बिलोंग करता है, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 को? कैटेगरी 1 का प्रो राटा रेशो क्या रहा था, 4:3। मोहन के बारे में हमको दिया था अप्लाइड, दिया था कि नहीं? कितना अप्लाइड किया था मोहन ने, जल्दी से बता दें। लेकिन मोहन के अलॉटेड की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कितना अलॉटेड किया है। 800 अप्लाई किया था, 800 किया था ना। मेरे को निकालना है अलॉटेड। कैसे निकालेंगे, सारे बच्चों को पता है, जल्दी से बताएं क्या करेंगे। जो जिसके बराबर है डिवाइड करेंगे। 800 4 के बराबर है, डिवाइड। अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3। सॉरी, अलॉटेड निकालना, अलॉटेड निकालना तो अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 3। कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए गए होंगे इसको? इसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, तो इसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, फटाफट बोलो। 600। सारे बच्चे बताएंगे। यहां भी इसका हम कैलकुलेशन कर लें तो यहां पर एक्सेस मनी क्या आई होगी इसकी, इस अकेले बंदे की एक्सेस मनी कितनी आई होगी? 200 शेयर पर आई होगी कि नहीं? 200 शेयर पर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो एक्सेस मनी क्या रही होगी इसकी, बोलो। 600। तो 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एप्लीकेशन पर हमको 3 रुपये रिसीव हुआ था। सारे बच्चे बताएंगे इसका मेरे को निकालना है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट हम इसका किस पे करेंगे, फटाफट बोलो। अलॉटमेंट और कॉल पर, अलॉटमेंट और कॉल पर। पहले अलॉटमेंट एडजस्ट कर लेते हैं, जल्दी से बताएं कितने शेयर्स अलॉट किए गए इसको। 600 मल्टीप्लाई बाय 5, जल्दी से बताएं कितने रुपए इससे लेना थे। 600 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 रुपए अलॉटमेंट का लेना था, बोलो। 3000 में सबसे पहले क्या एडजस्ट हो जाएगा, बोलो। एक्सेस मनी। तो कितना इसका आउटस्टैंडिंग रहा अलॉटमेंट का, और यही मेरा क्या है, इसने पैसा नहीं दिया है, यही मेरा क्या है, कॉल इन। कॉल का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं था, हमको अलॉटमेंट तक ही जाना था। क्लियर, बोलो। ये मोहन का हो गया। सेम ऐसा ही किसका बनाना पड़ेगा, जल्दी से बताएं। कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 किसका है, जोर से बोले। सोहन। इसका रेशो क्या था, प्रोराटा रेशो में भूल गया हूं, जल्दी से बताना। 5:3, वेरी गुड। यहां हमको क्या क्या दिया था, यहां भी दिया था अप्लाई और अलॉटेड। बताएं इन दोनों में से क्या गिवन था, यहां अप्लाई और अलॉटेड में क्या गिवन था, जल्दी बोलें। अलॉटेड। कितने शेयर अलॉट कर रखे थे इसको, 600 ही थे ना। बिल्कुल, यहां कैटेगरी 600 और वो भी अलॉटेड थे, तो 600 शेयर हमने यहां ले लिए हैं। जल्दी से बताएंगे, अप्लाई कैलकुलेशन करना है, कैसे करेंगे। 600 आप किससे डिवाइड करोगे, जल्दी से बताएं। 600 को कितने से डिवाइड करोगे, 5 से कि 3 से? 3 से, वेरी गुड, 3 से। मल्टीप्लाई किससे करूं, अब क्या निकाल रहे हैं, अप्लाई। अप्लाई कितना है, 5। मतलब जिन लोगों ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको हमने 3 शेयर अलॉट किए हैं, ये रेशो था। कर दिया मल्टीप्लाई। जल्दी जल्दी बच्चों बताओ कितना आ गया। हाँ, तो यहां हम एक्सेस मनी निकाल सकते हैं इसका भी, ताकि हम इसका भी कॉल इन एरियर निकाल पाए।
बताएं बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बताएं कितना आ रहा है यहां पर। 400 मल्टीप्लाई बाय कितना कर दूं 3, तो ये आ गई मेरी एक्सेस मनी। कितनी आ गई? वेरी नाइस। अब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको पता है एडजस्टमेंट हम दो चीजों पे कर सकते हैं, अलॉटमेंट पर और कॉल पर। सबसे पहला एडजस्टमेंट किस पे करूंगा बताएं, अलॉटमेंट पे कि कॉल पे? अलॉटमेंट पर 600 मल्टीप्लाई बाय 5 के हिसाब से हमको अलॉटमेंट पर बुलाना था 3000। 3000 में से एडजस्ट हो जाएगी एक्सेस मनी कितनी, फटाफट बोलो। तो ये इसका आउटस्टैंडिंग कहलाना, कितना आउटस्टैंडिंग कहलाना यहां यदि हम देखें तो बोलो 1800। ये 1800 इस भाई ने पे नहीं किया है, ये हमारा क्या कहलाना, कॉल इन अरियर कहलाना। अब बच्चों आप निकाल सकते हो अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिल गया होगा, अमाउंट रिसीव, तीसरी चीज और लास्ट जो हमको निकालना थी, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अब हम निकाल सकते हैं, सारे कैलकुलेशन हो चुके हैं। बताएं सारे शेयर होल्डर मोहन सोहन सबको मिला के कितना आउटस्टैंडिंग था पहले वाले वर्किंग नोट में, जल्दी से बताएं कितना आउटस्टैंडिंग बचा था। 2,10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था टोटल। तो टोटल था 2,10,000। 2,10 में से हमको मोहन और सोहन ने पैसा नहीं दिया। मोहन ने पैसा नहीं दिया 2,400, माइनस कर देंगे 2,400। सोहन ने पैसा नहीं दिया 1,800। तो सारे बच्चे बताएं कितना पैसा मिल गया होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कितना पैसा मिल गया होगा, बोलो फटाफट। 2,05,000। दैट इज योर आंसर। यही आंसर मैंने उस दिन निकाला था कि नहीं? अब बच्चों जल्दी से बताएं, मैंने आपको दो मेथड बताई, दोनों मेथड में कौन सा वाला तरीका तुमको ज्यादा बेटर लगा है और जल्दी हो जाएगा, बोलो कौन सा वाला तरीका? ये जो आज बनाया टेबल बनाने वाला अच्छा लगा, या ये जो हमने कल बढ़िया चार्ट बना बना के फटाफट निकाला था ये वाला अच्छा है? जल्दी बताएं कौन सा वाला तरीका अच्छा है। फर्स्ट वाला अच्छा है, बनाने में भी अच्छा लगता है, समझ में भी आता है जल्दी से, और इस कैटेगरी में समझ में नहीं आता। इसलिए बच्चों मैंने आपसे बोला था कि ये टेबल जो रहती ना, ये स्कूल वाला बच्चों टेबल ये स्कूल में बनाते हैं बड़े बड़े टीचर, और इस टेबल का जबकि हमको कोई यूज ही नहीं है, उस चीज को बहुत आराम से चार्ट के थ्रू कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो आप हमेशा बेटा यही वाला तरीका फॉलो करें, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। समझ में आया, बोलो वेरी गुड। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों बातें कि मल्टीपल कैटेगरी आएंगी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और एक सिंगल कैटेगरी आएगी तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए बच्चों, जो आपको दोनों में से अच्छी लग रही हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस चार्ट वाली मेथड पे ही जाओ, आप चाहें तो कौन सी वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये टेबल वाली मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसके भी प्रैक्टिस कर लिए जाएं, बोलो। तो प्रैक्टिस मैं करूं क्वेश्चन कि पहले आप सॉल्व करोगे, मैं आज आपके ग्रुप पे डालूं? पहले आप सॉल्व करोगे फिर मैं सॉल्व करा दूंगा तो काम खत्म हो जाएगा बच्चों। तो अभी आगे बढ़े जी सर, अभी आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलो हमारे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, नए कॉन्सेप्ट पर चले, नए कॉन्सेप्ट पर। ओके तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जो था ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ खत्म हो चुका है। अलॉटमेंट और ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे प्रॉपरली जी। कौन सा बेटा? हाँ एक बार और बता दूं, ठीक है बता देता हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, टेबल वाला एक बार और करवा देता हूं।
उसके बाद मैं नया कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलो बच्चा बोल रहा है एक बार और कैलकुलेशन समझा दो। ठीक है, ये लो, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था, बोलो हाँ। क्या गिवन था क्वेश्चन के अंदर बताएं। अप्लाइड और अलॉटेड दिए रहते हैं, ये रुपए नहीं थे, ये क्या थे, नंबर ऑफ शेयर। एक कैटेगरी ये थी, ₹40,000 शेयर होल्डर जो थे उनको हमने 30,000 शेयर दिए थे, 50,000 शेयर होल्डर जो थे उनको हमने 30,000 दिए थे, और 2,000 शेयर होल्डर को हमने कुछ भी नहीं दिया था। इनके बीच में अब हमको कैलकुलेशंस करना है। तो सबसे पहले जितना अप्लाइड की गई उसकी एप्लीकेशन मनी का हमने कैलकुलेशन किया। एप्लीकेशन मनी जो हमको मिली इन शेयर्स पर, वो किस हिसाब से मिली है, एक शेयर पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपए मिली, तो हमने ये अमाउंट निकाल दिया, इतनी एप्लीकेशन मनी हमको मिली। बोलो, ये जो मनी मिली इसको आप एडजस्ट करोगे जितने शेयर्स दिए गए उस पर। तो आपने ये 30,000 शेयर ही दिए हैं इनको, 30,000 इसको दिए हैं, इसको कुछ भी नहीं दिया है, तो ये हमने एडजस्टमेंट कर लिया एप्लीकेशन मनी का 90-90, और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो अब ये पैसा आपको मिला, एडजस्ट इतना हुआ, इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट मनी इज एक्सेस मनी। ये आ गई हमारी एक्सेस मनी। एक्सेस मनी हम उन्हीं की एडजस्ट करेंगे जिनको हमने शेयर दिए। 6,000 रुपए तो एडजस्ट होंगे नहीं आगे जाके बेटा, क्योंकि यहीं एडजस्ट नहीं हुए, तो ये 6,000 रुपए तो रिफंड हो जाएंगे, यहां हमको समझ में आ गया। अब ये 30 और 60 एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर हम कितना लेने वाले हैं, एक अलॉटमेंट पर 5 रुपए लेने वाले हैं। तो ऐसे आपने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, ये रहे बेटा 30-30 दोनों को, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो अलॉटमेंट पर इतने रुपए लेना बाकी थे। लेकिन उसमें अगर ये एडजस्ट कर दें 30 और 60, तो ये आउटस्टैंडिंग रहा अलॉटमेंट का एक्सेस मनी को एडजस्ट करने के बाद। तो टोटल मिला के 2,10,000 देना थे सारे शेयर होल्डर को। लेकिन इस 2,10 में से 2 शेयर होल्डर ऐसे थे जो पेमेंट नहीं कर रहे थे, तो उनका हमको क्या निकालना पड़ा, कॉल इन अरियर। और कॉल इन अरियर कैसे निकाला, वही निकाला बेटा हमने 800 600, ये कैलकुलेशन हमने समझ रखी है अच्छे से। 600 शेयर 600 रुपए एक्सेस मनी आई थी, हमने अलॉटमेंट पर 600 एडजस्ट करने के बाद इसका कॉल इन एरिया 2400 था, सेम इसका कॉल इन एरिया 1800 था। जो उसने पे नहीं किया है हमने टोटल अमाउंट में से माइनस कर दिया, तो हमको पता चल गया कितने अमाउंट रिसीव हुआ होगा। ये कैलकुलेशन है, इट इज वेरी इजी, ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बनेगा करते, बोलो ओके। तो इस तरीके से बेटा कैलकुलेशंस करना रहेगा, ध्यान रखना ये बनना चाहिए सभी बच्चों पर। क्लियर, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा इस मल्टीपल रेशो वाले, वो आज आप सॉल्व करोगे, कल मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, भावना, अनुष्का, नेहा, प्रियांशु, प्रथम, ओके। कुछ बच्चे अभी भी कैमरे ऑन नहीं करते हैं, अब मैंने कैमरा ऑन करने का बोलना बंद कर दिया है। जिसकी इच्छा हो करना, नहीं करना हो मत करना। ठीक है, जो बच्चे कैमरा ऑन कर रहे हैं मैं मान के चलूंगा वही मेरी क्लास में है, बाकी जो हम कैमरा ऑन नहीं रख रहे हैं मैं मान लूंगा वो मेरी क्लास में नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी उन्हीं से बात करूंगा, उन्हीं को सैटरडे संडे बुला के पढ़ाऊंगा। बाकी बच्चों से मेरे को कोई मतलब नहीं रहेगा। पेरेंट्स के फोन आएंगे भी तो मैं लिस्ट बना के रखूंगा अपने पास, किसने कैमरा ऑन कर रखा था, उन्हीं से मतलब रखूंगा। बाकी पेरेंट्स को मैं बोल दूंगा कि साहब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो वो जाने। ठीक, चलें तो अभी आ जाते हैं हम कॉन्सेप्ट पर फटाफट। हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आएगा और टोटल क्वेश्चंस के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट इंक्लूड रहेगा। तो ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मान के चलना ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलेगा ही।
तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना मेरे बच्चों, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले तो हम फॉर फीचर का मतलब समझते हैं कि फॉर फीचर मतलब क्या। फॉर फीचर का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझो। सबसे पहले तो आप बच्चों मेरे को बताओ, हमने जब शेयर इशू किया था तो कंपनी ने क्या किया था, फटाफट बोलो। जब कंपनी शेयर इशू कर रही थी तो कंपनी क्या कर रही थी, बताएं। शेयर इशू कर रही थी कंपनी, तो क्या कर रही थी? सारे बच्चे मेरे को जल्दी से बताएं, कंपनी क्या कर रही थी, बोलो। शेयर दे रही थी और पैसा ले रही थी। ले रही थी कि नहीं, बोलो। अब फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या है, जरा समझो। कंपनी क्या करे, अपना शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर से वापस ले ले। शेयर होल्डर से अपना शेयर सर्टिफिकेट वापस ले ले। वो तुम इसके लायक नहीं हो, चलो लाओ मेरा शेयर सर्टिफिकेट वापस दो। और शेयर होल्डर बोलता है मेरा पैसा जो मैंने दिया था वो मेरे को वापस लौटा दो। कंपनी बोलती दिमाग खराब क्या है क्या, पैसा तो नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। और कंपनी पैसा दे नहीं रही है, कंपनी बोल रही भगो यहां से, पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। शेयर भी ले ले कंपनी और शेयर होल्डर को पैसा ना लौटाए, तो ऐसे केस को ही क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो। ऐसे केस को ही क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो। फॉर फीचर। एक्चुअल में ये शेयर फॉर फीचर नहीं है, एक्चुअल में जो शेयर होल्डर ने पैसा दिया था वो फॉरफिट हो गया है। शेयर तो कंपनी का ही था, कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा भी ले लिया और उसको मेंबरशिप नहीं दी, उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया। लेकिन कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी भाई कि किसी शेयर होल्डर की मेंबरशिप कैंसिल कर दे? अगर शेयर होल्डर फुल अमाउंट शेयर का पैसा दे चुका है, जैसे 10 रुपए का शेयर था, शेयर होल्डर 10 रुपए पूरा पे कर चुका है, तो कंपनी के पास ताकत नहीं है कि उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दे। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स का पेमेंट नहीं कर रहा है, कंपनी के साथ में बेवफाई कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, कंपनी बेचारी मांगने जाती है, वो कंपनी को धुतकार के भगा देता है कि भग अभी नहीं देना, बाद में दूंगा, तो कंपनी कब तक वेट करेगी? क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं कि सामने वाला पैसा दे देगा? तो अगर शेयर होल्डर क्या कर रहा है, फटाफट बोलो, फ्यूचर मनी का पेमेंट नहीं कर रहा है, मतलब अलॉटमेंट नहीं दे रहा है या कॉल मनी का पैसा नहीं देता है, एप्लीकेशन देने के बाद सामने वाला क्या है, बोलता है साहब मैं तो भिखारी हो गया हूं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं तो पैसा नहीं दूंगा, तो फिर कंपनी के पास भी तो कुछ रास्ता होना चाहिए। तो कंपनी के पास रास्ता क्या होता है, कंपनी उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर देती है और जो पैसा जमा किया था वो भी नहीं लौटाती है। तो कंपनी जब किसी शेयर होल्डर की मेंबरशिप कैंसिल करके उसके द्वारा दी गई मनी लौटाती नहीं है, तो इस केस को हम बोलते हैं, फटाफट बोलो, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्लियर हुआ, बोलो। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का मीनिंग अगर हम समझें तो क्या मिल रहा है हमको, बोल रहे हैं इन केस वेयर द शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, शेयर होल्डर ने अगर अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया है, एंड और कॉल मेड की गई और कॉल का पैसा भी उसने नहीं दिया है, हिज शेयर लाइबल टू फॉरफिटेड, तो फिर उसके शेयर लाइबल हो जाते हैं कि कंपनी चाहे तो उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकती है और उसके द्वारा जितना भी पैसा दिया गया है वो पैसा क्या कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है। Forfeiture of share may be said to compulsory treatment of his membership by way of penalty or non-payment of allotment and call money। ये एक तरह का क्या हो गया बेटा, पेनल्टी हो गई कि आपका पैसा मैंने जब्त कर लिया, वो मेरे आपके ऊपर क्या हो गई, पेनल्टी हो गई कि ये पैसा मैं लौटाऊंगा नहीं और आपकी मेंबरशिप भी क्या कर रहा हूं, फटाफट बोलो, कैंसिल कर रहा हूं। तो पैसा नहीं लौटाना एक तरह की बात हो गई बेटा, क्या, पेनल्टी हो गई, एक तरह की क्या हो गई, पेनल्टी। क्या ये बात क्लियर हुई, बोलो। तो ध्यान रखना बेटा, इस तरीके से कंपनी मेंबरशिप कैंसिल कर सकती है, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये कि कंपनी ऐसा तभी कर सकती है जब कंपनी ने शेयर जो इशू किए थे
वो लीन ऑन शेयर्स थे। क्या थे फटाफट बोलो? लीन ऑन शेयर्स थे। तो कंपनी उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर सकती है, लेकिन बात उठती है सर ये लीन ऑन शेयर क्या चीज होता है? पहले तो ये समझें कि लीन ऑन शेयर क्या होता है, उसके बाद ही हम फॉरफीचर को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। बिल्कुल मेरे बच्चे, लीन ऑन शेयर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है। कोई भी कंपनी फॉरफीचर जैसे रूल तभी कर सकती है, किसी भी शेयर सर्टिफिकेट को जब्त तभी कर सकती है जब सामने वाला शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा हो, और दूसरी कंडीशन कंपनी ने शेयर पर लीन राइट ले रखा है। सर ये लीन राइट क्या होता है? इसको ऐसे समझो, जैसे आप अपने कपड़े किसी टेलर के पास स्टिचिंग के लिए डाल के आते हो। सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, जब आपने अपने क्लॉथ टेलर के पास स्टिचिंग के लिए दिए तो उस क्लॉथ पर ओनरशिप किसकी है? टेलर की या आपकी? जल्दी से बोलो। हमारी है। टेलर ऐसा कर सकता है आपके कपड़े बेच दे किसी दूसरे को सिल के? नहीं, वो आपको ही देगा। देगा कि नहीं बोलो? तो सारे बच्चे बताएं, लेकिन मान लो टेलर ने कपड़े सिले और आप उसकी मेहनत का पैसा नहीं दे रहे हो, वो बोल रहा है कि साहब पैसे दो, आपने बोला नहीं दे रहा हूं, तो क्या टेलर आपके कपड़ों को जब्त कर सकता है? बोलो। आपकी मेहनत का पैसा, आपकी क्लॉथ आपने खरीदे, लेकिन जब्त को ऑनरशिप भी आपकी है, लेकिन कौन जब्त कर सकता है? सारे बच्चे बताएं। टेलर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास एक राइट है जिसको बोलते हैं लीन राइट। लीन राइट मतलब ऑनरशिप किसकी, किसी की भी हो, अगर मेरे पास लीन राइट है तो मैं उस चीज को, उस आइटम को अपने पास जब्त कर सकता हूं, फॉरफिट करके रख सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो कंपनी भी यही करती है। कंपनी क्या करती है? शेयर पर ओनरशिप किसको दे रखी है? शेयर पर ओनरशिप किसको दे रखी है? फटाफट बोलो। बट विथ लीन राइट दे रखी है। विथ लीन राइट दे रखी है मतलब उसने, कंपनी ने बोल रखा है कि अगर शेयर का पैसा पूरा नहीं दोगे तो आपकी मेंबरशिप हम कैंसिल कर देंगे, मतलब शेयर सर्टिफिकेट आपका कैंसिल कर देंगे। मेरे पास ये राइट है। जैसे टेलर के पास राइट होता है कि आपने उसका पूरा पेमेंट नहीं किया तो वो अपने पास आपके क्लॉथ रख करके जब्त कर लेगा, वैसे ही कंपनी भी शेयर सर्टिफिकेट को क्या कर देगी? फटाफट बोलो। कैंसिल कर देगी। शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल करने का मतलब है मेंबरशिप कैंसिल कर देना, और पैसा लौटाएगी नहीं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो सर ये लीन राइट के बारे में, बिल्कुल बेटा, जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है तो उस प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है कि शेयर इशूड अंडर लीन राइट। अगर ये बात उसके अंदर लिखी गई है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी गई है, तो ही कंपनी शेयर को फॉरफिट कर सकती है, नहीं तो शेयर को फॉरफिट नहीं कर सकती। मोस्ट ऑफ द टीचर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से आप पूछना शेयर फॉरफिट कब कर सकते हैं, तो वो केवल एक ही कंडीशन बताएंगे आपको। वो कौन सी? फटाफट बोलो। वो बोलेंगे अगर फ्यूचर की मनी पे नहीं कर रहे हैं, मतलब अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी पे नहीं करते हैं, तो फॉरफीचर होता है। इट इज रॉन्ग। फॉरफीचर होने के लिए दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि जो भी शेयर इशू किए गए हैं वो लीन राइट के अंडर इशू किए गए हैं। और दूसरी बात, अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करेगा तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने विदाउट लीन राइट शेयर इशू कर दिए तो भले शेयर होल्डर पैसा ना दे, भले शेयर होल्डर पैसा ना दे, तो भी कंपनी के पास अधिकार नहीं होता है कि उसके शेयर को क्या कर पाए? फटाफट बोलो। फॉरफिट कर पाए, जब्त कर पाए, उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर पाए, भले शेयर होल्डर क्या नहीं कर रहा? फटाफट बोलो। पेमेंट नहीं कर रहा है। समझ में आया? बोलो। तो सारे बच्चे बताएंगे कब कब शेयर फॉरफिट किए जा सकते हैं। दो कंडीशन। पहली कंडीशन जल्दी जल्दी बताएं। फर्स्ट कंडीशन क्या? if shareholder not paid
allotment or call money, and share issued under the lien right of shares. तो ही कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स की मेंबरशिप को कैंसिल कर सकती है, मतलब उनके शेयर को फॉरफिट कर सकती है, नहीं तो शेयर सर्टिफिकेट फॉरफिट नहीं हो सकते। क्या ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा बच्चों? बोलो पक्का? चलो तो इसकी अकाउंटिंग हम कल देखेंगे, कैसे इसकी अकाउंटिंग होगी, क्या होगी, इस कॉन्सेप्ट को हम कल प्रॉपर्ली और पढ़ेंगे। बट इतना आपको पढ़ के आना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, उसके सॉल्यूशंस आपसे चाहिए मेरे को, ठीक है? ग्रुप पे डाल रहा हूं। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपकी टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूं, चैप्टर वाइज चैप्टर आपके पास, आपकी जो एप्स है उसके अंदर सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि कल से क्लास आपकी ऐप पर लगेगी। आज आपकी ऐप पर क्लास फाइनल हो जाएगी, तो आपको ऐप पर ही पढ़ना रहेगा। हालांकि वो जूम से इनबिल्ट है, सब कुछ जूम जैसा ही चलेगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक नए सॉफ्टवेयर पे पढ़ रहे हो, तो रहेगी बेटा जूम क्लास ही। लेकिन ध्यान रखना, उस पर ही आपको असाइनमेंट आएंगे, उस पर आपके पेरेंट्स के नंबर भी रहेंगे, उस पेरेंट्स के नंबर पर आपके असाइनमेंट सेंड हो जाएंगे कि आपने कितना किया है, कितने मार्क्स मिले हैं, तो एनालिसिस अपने आप ही हो जाएगा। ध्यान रखना, इसलिए सभी को टेस्ट देना कंपलसरी रहेगा। एक पूरा टेस्ट शेड्यूल अभी तक जितना पड़ा है उसका मैं आपको बना के दे रहा हूं। आप सबको प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट करना है और देना है, और अपनी कॉपी सबमिट करना है उसी पर। क्लियर? बोलो ओके। क्या आपको बता दी जाएगी एप्स लैपटॉप पर कैसे सपोर्ट होती है? बिल्कुल, लैपटॉप पर भी ऐप सपोर्ट करेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है उसकी। क्लियर? प्रोसीजर आपको भेज दी जाएगी कि कैसे आप लैपटॉप पर उसको चालू कर सकते हो। ओके। ऐप पर पढ़ाने से पहले मैं एक लेक्चर आपको लूंगा, बताऊंगा एप्स के बारे में सारी चीजें, उसके बाद ही आपकी एप्स पर क्लास कंटिन्यू होगी। ओके, चल तो मिलते हैं कल। बाकी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली सब्सक्राइब करना है आपको ऐप। उस पर आपकी बैच जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे उस ऐप्स को अपने पास, खाली आपको एक काम करना है, अपनी ऐप्स को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद ऐप्स को उसके ऊपर आपको अपने नंबर को रजिस्टर्ड करना है। जैसे ही आप अपना नंबर रजिस्टर्ड करोगे आप इनबिल्ट हो जाओगे उसके अंदर, तो क्लास तो आप अटेंड कर सकते हो। हाँ, उसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियो यदि देखना है तो सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? हेलो ओके, चलें। हालांकि वो भी मैं एक दिन के लिए आपको ओपन करवा दूंगा, आप वापस से परचेज कर सकते हो जिनको बच्चों ने परचेज नहीं किया था। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बच्चों।